जो आज आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, और उससे भी बड़ी बात, एक चीफ गेस्ट जो बहुत दुखी करते हैं अक्सर, उनके लिए इतना लंबा इंतजार किया। आई एम वेरी सॉरी फॉर द डिले। मैं सभी बच्चों से, उनके पेरेंट्स से, सभी बड़ों से, टीम से, मैम से ये माफ़ी मांगूंगी कि आज मैं देरी से आई। हमारा जो पिछला प्रोग्राम था उसमें जो नए नए राज्यसभा के जो हमारे सांसद हैं, वो इलेक्ट हैं, वो आए हुए थे एज गेस्ट, तो प्रोटोकॉल ही नहीं बनता था कि उनके वहाँ से जाने से पहले हम उस प्रोग्राम से निकल जाते। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर दिस ऑनर मैम। और ऑनर से भी ज़्यादा मैं कहूँगी, आज मेरे लिए एक नई रेवलेशन है कि एक ऐसा स्कूल, एक ऐसी सोच अम्बाला में काम कर रही है। मैं समझती हूँ मैं तो बहुत ही पीछे थी, जो मुझे आज तक नहीं पता चला। सुजेता गर्ग मैम जी, सीमा गर्ग मैम, मिस्टर गर्ग, यहाँ पे आपके सारे टीचर्स, ये कैंपस और ये बच्चे और ये पेरेंट्स, ये आप लोगों ने बहुत खूबसूरत एक चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करी है। स्कूल एक ऐसी चीज़ होती है, शायद ही कोई बच्चा अपनी मर्जी से जाना चाहता हो, लेकिन जिस दुनिया में आपने बड़े होके कल काम करना है, उस दुनिया में बिना तैयारी के अगर आप पहुंच गए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की, तो आपको बहुत मुश्किलें आएंगी। और आज यहाँ पर आपके शायद पेरेंट्स कह रहे होंगे जाओ, आज आपको टीचर्स कह रहे होंगे आओ। शायद कुछ बच्चे, कुछ ही ऐसे होते हैं, मैं उन्हें कहती हूँ सेल्फ स्टार्ट वाले, जो अपने आप हाथ बढ़ाकर, कदम बढ़ाकर, दिमाग बढ़ाकर ऐसी जगह पर आते हैं। लेकिन इस जगह से ज़्यादा खूबसूरत और ज़रूरतमंद इनपुट आपको कहीं नहीं मिल सकता। ये मैं मानती हूँ कि दुर्भाग्य है हमारे देश का, एक फेलियर है हमारे सिस्टम का, जो हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन सस्ती या मुफ्त नहीं दी जा रही। ये सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में परेशान सब होते हैं, चाहते भी सब हैं, लेकिन उस सोच को एक ऐसा, एक पॉजिटिव और एक एक्चुअली सकारात्मक, एक एक्चुअली रिजल्ट देने वाला रूप देने के लिए मैम, मैं आपकी, सुजेता मैम की, सीमा मैम और आप सबकी मैं दाद देना चाहूँगी, जो आपने अपने छोटे से रिसोर्स से इतनी बड़ी सोच और इतना बड़ा एक सिस्टम खड़ा कर लिया है। आपने बताया कैसे योगदान से ये काम चल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगी कि आगे से हम भी इसमें योगदान जरूर करना चाहेंगे। जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं और जो पेरेंट्स आ रहे हैं, आपका सबसे बड़ा योगदान है कि आप आ रहे हो, और दूसरा उससे बड़ा योगदान ये होगा बच्चों की तरफ से कि जो यहाँ पे दिया जा रहा है, आप उसे उठा के अपने घर लेके जा रहे हो, उस ज्ञान को, उस इंफॉर्मेशन को, उस नॉलेज को। तो ये आप बच्चों ने जरूर करना है, चाहे आज आपको समझना है। मैम ने बताया कि हम बच्चों को बेसिक सिखाते हैं, सही बात है। किसी भी समाज की पहचान उसके शिष्टाचार से होती है। जब आप बाहर जाओगे अब्रॉड, तो पहली चीज आपको लोग ये बोलेंगे, वहां जब सड़क पे जाओ तो हर कोई गुड मॉर्निंग बोलता है मुस्कुरा के। हमारे यहाँ पे हम एक दूसरे की तरफ देखते भी ठीक से नहीं, इसीलिए हम शायद थोड़े पीछे रह जाते हैं। वहां जब जाओगे तो वो आपसे कहेंगे कि कोई कूड़ा अपने घर के बाहर नहीं फेंकता, और जो इस बात को इतना गर्व से बाहर के बारे में बताते, वो यहाँ के शायद खुद कूड़ा फेंक देते। तो ये जो चीजें हैं, ये जो छोटी छोटी बातें होती, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, घर साफ रखना, खुद को साफ रखना, दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना, ये छोटी छोटी बातें जिंदगी की बहुत बड़ी नींव बिठाती हैं। एंड आई एम ग्लैड कि मैम इस बेसिक नीड से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आज मैंने बच्चों को इंग्लिश बोलते सुना, मैं कहूँगी कमाल है। देखो एक और चीज है, आप अंग्रेजी के बिना बहुत मुश्किल में रहोगे सारी उम्र। क्या अंग्रेजी आपको पैदाइशी बोलनी आती है? नहीं। क्या किसी को भी दुनिया में पैदाइशी बोलनी आती है अंग्रेजी? नहीं। तो वो करके ही सीखता है। लेकिन जब आपकी मैडम आपको बता रही हो, उस वक्त आपका ध्यान वहां हो, आपकी आंख वहां हो, आपका हाथ वहां हो, तो इसी में आप सीख पाओगे। तो मैं आप सबसे कहूंगी कि जो छोटे छोटे एक जो नॉर्मल प्रॉपर स्कूल के सिस्टम से बाहर आकर जिंदगी के इतनी इंपॉर्टेंट औजार आपको दिए जा रहे हैं, इसकी कीमत जरूर पहचानना। और पेरेंट्स को भी मैं कहूंगी, जो स्कूल में कहा है अगर बच्चे घर आके बोले तो उनको एनकरेज करना है। बहुत बार बच्चे स्कूल से कुछ सीख के आते हैं और घर में कोई मजाक बना देते हैं, तो वो नहीं होने देना। अगर वो कुछ नया सीख के और आपको सिखाना चाहे, तो आप भी उस दिन स्टूडेंट बन के उनके साथ कुछ सीखिए, क्योंकि इन सब चीजों से, ये छोटी छोटी सभ्यता,
ये छोटी छोटी हम कहेंगे सिविलिटी से भरी बातों से ही दुनिया, समाज, घर आगे जाता है। और मैम, आपने बताया कि आज 150 के करीब बच्चे हैं स्कूल में, आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैं सच बताऊं तो सोच भी नहीं सकती कि आप कैसे मैनेज कर रहे हो। आपके साथ जो टीचर्स आ रही हैं, आई एम श्योर दिस इज नॉट द हाईएस्ट पेइंग जॉब। यहाँ सबसे ज्यादा पैसे मिलने वाली नौकरियां नहीं हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहूँगी कर्म कमाने वाली नौकरी शायद आपको यहाँ जरूर मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको मैं कहूँगी पुण्य कमाने वाला। और देखिए, मंच हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, लेकिन कई बार कोई कितना भी बड़ा हो, एक जिंदगी में फर्क नहीं डाल पाता क्योंकि उससे बड़ा दूर हो जाता है। तो मैं समझती हूँ टीचिंग, टीचर्स और छोटी छोटी बातें सिखाने वाले, ये सबसे खूबसूरत आपका एक ऐसा जॉब है जो फुलफिलिंग है। आपको सीधा पता है कितने बच्चे हैं आपके, देखिए, है ना। सो दिस इज, आई एम वेरी अमेज्ड, आई एम हम्बल्ड मैम। आज आप हमें छोटा महसूस कराते हो क्योंकि हमारे कई बार सोच और नाम और वो बड़े होते हैं, लेकिन काम आप जितना बड़ा शायद ही हमारा हो। तो मैं आज आपको जीजी स्कूल फैमिली को दाद देती हूँ, बच्चों को दाद देती हूँ। बी हियर, यहाँ से सीख के जाएं, जितना ज्यादा लेके जा सकें। बच्चों ने कितनी खूबसूरत इंग्लिश में स्पीच दी। वो क्या था बच्चे का? अनुग्रह, बहुत प्यारा नाम दिया बच्चे का। और आई थिंक आराधना थी वो बच्ची जिसने, वंदना, उसने जिसने स्पीच दी। तो ब्यूटीफुल। और कल्चरल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, किसी को देखने के लिए होगा कि ये क्या है, यहाँ पे डांस कर लिया तो क्या हो गया। ये मंच है, किसी भी मंच पे खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है। क्या आपको कोई और देगा? क्या आपके आगे कोई गेस्ट बैठा होगा? ये आपके स्कूल ने आपको दिया है। तो ऐसे जब मंच आए तो ये नहीं घबराना कि मैं कैसा करूंगा, मैं कैसे करूंगी। करना जरूर है, उसमें जाना जरूर है, यही बहुत होता है। इसे कहते हैं एक्सपोजर। छोटी छोटी चीजें, जैसे आपने कहा कि एक दिया बहुत होता है, एक बार दिमाग पे रोशनी आ जाए तो उस दिमाग के अंदर अंधेरा लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सपोजर यही काम करता है। तो मैं बच्चों से ये भी कहूंगी कि आप नेट भी देखते होगे, फोन पे भी आते होगे, उसे अपने आप को आगे ले जाने के लिए इस्तेमाल करना, अपना टाइम पास करने के लिए नहीं, अपने टाइम की कीमत डलवाने के लिए, एजुकेशन से जुड़ा देखना। आज बहुत टैलेंट है मैम इन बच्चों में, और मैं समझती हूँ कि भगवान भाग लगाए आपके हाथों को, है ना, आपके इस परिवार और इस टीम को, और जिस तरह से भी हम इसका हिस्सा बन सकें हम बनना चाहेंगे। और मुझे याद है हम भी छोटे जब थे तो हमारे आसपास स्कूल इतने अच्छे नहीं होते थे कई बार, तो माँ बाप ने हमें हॉस्टल में डाला। और जब हम हॉस्टल में गए तो वहाँ पे सब कुछ नॉर्मल था जैसा घर में होता है, एक्सेप्ट वीरवार को रात को वहाँ पे फॉर्मल डिनर होता था, इंग्लिश डिनर। होता क्या था? आलू की सब्जी होती थी, दाल राजमा होती थी, होता वही कुछ था, लेकिन उस दिन हम खाते चक्कू कांटे से थे, चक्कू छुरी से, मतलब कांटे से और छुरी से खाना खाते थे। और मैं समझूंगी शायद मैं अपने परिवार की पहली वो व्यक्ति थी जिसे कांटे छुरी से खाना खाना आया। तो लोगों को, मम्मी पापा को लगता था ओ माय गॉड कितना कमाल कर गई है। तो वो मैं समझती हूँ बड़ी वो भी खूबसूरत स्किल होती है। और मैम मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक बच्चों की वर्कशॉप मैं भी लेना चाहूंगी, हाउ टू ईट विद। तो हम एक फन वर्कशॉप करेंगे आपके साथ। उस दिन हम आपको नूडल कैसे खाना ये भी सिखाएंगे, और कुछ और काट के कैसे सिखाना ये भी सिखाएंगे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों से सब कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप बटोर लेते हो ना, आपको तैयार होना आता है, आपको कंघी करना आता है, आपको अपने आप को संवारना आता है, आपको बोलना आता है, खड़े होना आता है, इसी से बात बन जाती है। बाकी तो आप आगे, और यही नहीं कह रही इस स्कूल में, उस स्कूल में भी जो शायद बोरिंग लगे, जो शायद तंग करने वाला लगे, जो शायद मन करे इसका क्या करना है हमने, उस स्कूल में भी पूरा ध्यान देना है। और जो आज संजोगे, आज आपके जोड़ने के दिन हैं, आप आगे चल के इन जो जोड़ोगे इसी से कुछ बना पाओगे। तो इक्विप योरसेल्फ मैं कहूँगी, एंड ऑल द बेस्ट, माय विशेस। एंड मैं ये कहूँगी मेरा ऑनर था आज इस परिवार का हिस्सा बनना। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल, थैंक यू।